a conversation, a healthy conversation with our director, sir, director of Vestige Group, Mr. Gautam Bali, sir, with Mr. Sonu Sharma. And I request Sonu, sir, to please come up on stage. And let's put our hands together for Mr. Bali, sir, once again, everybody. Shake one. प्लीज बी सीटेड। ये डोर बंद कर दीजिए सारे, जितने भी डोर हैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और आप लोग आराम से बैठ जाइए। ये मौका फिर कब मिलेगा यार अपने को, नहीं? अब बाली साहब आए हैं तो पूरा फायदा उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आए थे ना, है ना? सो इम्पॉर्टेंट डे है आज हम सब लोगों के लिए, सबका जन्मदिन है, एक साथ मना रहे हैं हम। तो वो कहते हैं ना, इग्नाइट कन्वर्सेशंस विद मिस्टर बाली, इसको हम नाम देते हैं इग्नाइट कन्वर्सेशन विद मिस्टर बाली। सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस चिट चैट सेशन के ऊपर। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव सम पर्सनल क्वेश्चंस नाउ। नो प्रॉब्लम। कुछ रैपिड फायर होना चाहिए ना बाली साहब के साथ, नहीं? रैपिड फायर। बाली साहब पहला सवाल आपसे बड़ा सिंपल है कि ऐसा कौन सा टाइम आया 15 साल में जो बहुत डिफिकल्ट था प्रायर कोविड? कोविड तो सबके लिए बहुत दिक्कत वाला साल रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में जब बहुत दिक्कत आई और वहां से आपने बाउंस बैक किया, क्योंकि बहुत रहा होगा, मतलब होता क्या है, स्क्रीन बड़ी अच्छी लग रही होती है लेकिन इसके पीछे जो पिक्चर है वो बहुत अलग तरह से प्ले होती है। कभी रहा होगा जरूर? नहीं, जरूर रहा। लाइफ में चैलेंजेस, चुनौतियां तो हमेशा आती हैं, पर ये कोविड वगैरह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थे हमारे पहले 3 साल, राइट? ओके। कि जहां पे लोगों को विश्वास दिलाना, लोगों का विश्वास डायरेक्ट सेलिंग से इतना टूट चुका था, और हम आए जहां पे हमने कोई किट नहीं किया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही, इस सिस्टम के अंदर लोग करोड़ों रुपया कमाएंगे, किसी को विश्वास ही नहीं था। सो कई बार हम भी बैठ के सोचते थे कि प्लान के अंदर जो पावर है वो लोग समझ क्यों नहीं सकते। दैट वाज द टफेस्ट टाइम, कि जब लोगों का बिलीफ लेवल आना शुरू हो। जब आई रिमेंबर हमारे जो हम जिनको पितामह कहते हैं, वेस्टीज के रमेश पुनानी जी, जो उन्होंने पहले दिन से हमारे साथ हैं, जब उनका 8 लाख रुपए का चेक चला गया तो सारी मार्केट में यही लोग कहते थे कि वेस्टीज जो है फर्जी चेक देती है, क्योंकि 8 लाख का चेक हो ही नहीं सकता पर मंथ का, वो भी जनरेशन में, वो भी जनरेशन में। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। सो आज से आप लगा लीजिए लगभग 13-14 साल पहले का टाइम। दैट वाज द टफेस्ट। बाकी अदरवाइज उसके बाद जहां पे लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना वेस्टीज में स्ट्रांग हो गया, तो जैसे हम कहते हैं कि वेस्टीज इज अ लीडरशिप लेड कंपनी। सो विद द लीडर्स वी क्रिएटेड मोर लीडर्स एज अ मैनेजमेंट। वी वर एबल टू एनहांस ऑल अवर थिंग्स, अवर सर्विसेज, हर एक चीज के अंदर हमने बेटरमेंट किया। दिक्कतें डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी आई, दिक्कतें जीएसटी के टाइम पे भी आई, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। अगर हमें दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जाना है तो ये मुसीबतें तो छोटी छोटी होंगी, उनसे हमें कोई कभी डर नहीं लगता। सर कैसा लगा जब आप टॉप 30 में अपने आप को देखा आपने? You won't believe it was totally unexpected, क्योंकि हमने सोचा था कि उस साल हमारी रैंकिंग जो है वो अराउंड अबाउट 50 होगी, राइट? तो वी सेड कि वी विल बी 45 या 50 के बीच में होंगे। और ये होता है डैलस के अंदर, इसका अवार्ड फंक्शन होता है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का। कहाँ रहता है ये फंक्शन वगैरह? हमने जब इसको आज से 3 साल पहले किया था, इट वाज इन डैलस इन टेक्सास। वहां पे दे डिड दिस अवार्ड सेरेमनी, जिसमें सारी कंपनीज के, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग आए हुए थे।
सो सिंस इट इज अमेरिका, सो टाइम डिफरेंस डेफिनेटली होता है, तो मैंने कहा 50 के आसपास हमारा नंबर आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैं आराम से सो गया। मुझे रात को जो है 2 बजे एक मैसेज आया, वो था कंवरवीर सिंह का। उन्होंने कहा जी मुबारक हो, हमारी रैंकिंग जो है वो अनबिलीवेबल है, एंड वी हैव बीन रैंक्ड एज 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा कि कई बार होता ना कि जब हम अपनी गोल सेटिंग करते हैं, अपने माइलस्टोन सेट करते हैं कि हमने इस चीज को ये करना है, जब हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हम री इवैल्यूएट करते हैं कि हमने क्या सही किया कि क्या गलत किया। जो हमारा विश्वास था कि डेफिनेटली हमने वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जाना है, पर वो और भी ज्यादा यकीन में बदल गया जब हम टॉप 30 में आ गए, राइट? तो उसके बाद तो सिर्फ नंबर गेम हो गया कि इतना और करना, विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, राउंड अबाउट 10,000 करोड़, एंड वील बी अमंग्स द टॉप 10। एंड अगर कोविड ना हुआ होता, बाकी हमारी कंट्रीज खुल जाती, जैसे हम रैपिडली एक्सपेंड कर रहे थे, और इंडिया में वी कुड हैव बीन एबल टू डू द बिजनेस, आराम से वी वुड हैव डन इट, राइट? एंड 10,000 करोड़ एक नंबर, एक उपलब्धि के लिए नहीं है सिर्फ कि कंपनी को ये टर्नओवर करना है और टॉप 10 में आना है, बिकॉज मेरा ख्याल से वो एक क्राउनिंग ग्लोरी होगा हर एक वेस्टिजियंस के लिए, राइट? कि उनका विश्वास, उनके परिवार का विश्वास, उनकी टीम का विश्वास और ज्यादा स्ट्रांग होगा कि हर एक को एक मोमेंट ऑफ प्राइड होता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो इंडिया की नंबर 1 है, एंड वी आर द टॉप 10 इन द वर्ल्ड। दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड जो बहुत बड़ी एक क्रेडिबिलिटी हमारे बिजनेस को और देता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा विजन है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि हम मदद करें लोगों की ताकि वो जिंदगी आर्थिक आजादी से जीत सकें, वो भी अपनी शर्तों पे। तो इंडिया ही क्यों, हमारे साथ तो पूरा देश के अंदर हम इस रेवोल्यूशन को लाना चाहते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट्स। गौतम सर, जब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं, ये इतना क्रिएटिव हो जाना, मतलब एग्री से लेकर टूथपेस्ट तक, स्टेज में हमेशा की, बिकॉज हम सब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उससे पहले हम प्रोफेशनल रह चुके थे। हमने एंटायर वेस्टीज को बिल्ड करने के लिए हमने प्रोफेशनल्स का यूज किया। हमारी कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है दुनिया की बेहतर से बेहतर कंपनीज में काम करने का, यानी कि कोई अनाड़ी नहीं है। मतलब जैसा लोगों का रहता है कि अपने भाई भतीजे को कंपनी में नौकरी दे दिया, और उनसे कंपनी चला लिया, ऐसा कुछ कल्चर यहाँ पर डेवलप ऐसा हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। स्पेशली भाई भतीजे या कोई भी रिश्तेदारों को हम वेस्टीज के अंदर या अपनी ग्रुप कंपनीज के अंदर नौकरी नहीं देते। बिकॉज एक मेरा मानना है कि जो मेरे कैरियर की शुरुआत से मुझे पता था और सीखा भी कि कोई भी व्यक्ति कभी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी कंपनी के फाउंडर्स का और उसकी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो कंपनी को इस तरह से चलाएं और इस तरह से बनाएं कि कल को जब वो इस दुनिया में रहे ना रहे तब भी वो कंपनी बढ़िया चलती रहे। तो माय थॉट प्रोसेस है कि भाई भतीजावाद अगर आप कर लोगे अपनी कंपनियों में तो आप पार्टिसन हो जाओगे, लोगों को प्रॉपर सर्विस नहीं कर सकोगे, बिकॉज एवरी प्रोफेशनल हैज गॉट टू परफॉर्म। हमारे वेस्टीज में कोई रिश्तेदार नहीं है क्योंकि हर एक को परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ती है। हर कोई यहां पे काम कर रहा है। जैसे हमारे यहां पे अगर एक वेयरहाउस में आदमी काम कर रहा है, वो उसका काम है, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं। So everybody is a professional. That's the way we are able to manage. And साथ ही साथ हमने शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया। Whether it is ordering processes, whether it is tracking, whether it is supply, हमारे कितने वेयरहाउस में कितना स्टॉक है, कितने दिनों का है, मिनिमम स्टॉक लेवल्स क्या हैं, we monitor using technology and professionals. कभी कभी हम सब लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्ट डिलीवरी है सेम डे भी डिलीवर होता है। सेम डे, मतलब एक व्यक्ति ने सुबह ऑर्डर पंच किया और रात तक उसका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। ये लगता बड़ा सरल है क्योंकि कंपनी दिल्ली में है, वो महाराष्ट्र के किसी जगह पे बैठ के ऑर्डर कर रहा है,
तो ये जो ऑटोमेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये चीज है, प्रोडक्ट डिलीवरी। बेचना फिर भी आसान है, रियल टाइम डिलीवरी हो जाना भी इंपॉर्टेंट है। सोनू जी, अब मेरा ख्याल से आज आप जो मेरे सपने हैं शायद उनको बाहर निकाल के ही रहोगे। अभी मैं गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी से पहले मेरा एक इंटरव्यू था विद गो डैडी जो साइट है। उन्होंने मेरे से पूछा कि वो क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। सो आई टोल्ड देम, आई सेड जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सो हर चीज में मैं चुनौती लेता हूं, कोई भी चीज देखता हूं उसको इंस्पायर होता हूं। जैसे आई रिमेंबर मिस्टर अग्रवाल इज ओवर हियर, वंस वी वर हैविंग अ मीटिंग इन द ऑफिस के अंदर जो मीटिंग हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि आज से 10 साल पहले Amazon सिर्फ एक किताबों की दुकान थी, वो भी इंटरनेट पे, और अमेरिका में डिलीवरी करती थी। और आज के दिन पे इट इज वर्ल्ड वाइड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज। सेकेंड चीज जो मैंने बात की, दैट मेंट कि आगे का जो टाइम है वो डिजिटल का है, ई कॉमर्स का है, और किसी भी कंपनी की जो ई कॉमर्स या डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप लोगों को सर्विसेज दे सके। दूसरा ऐसे, अब आपको भी पता ही है कि 3 इडियट्स का यही था डायलॉग कि पिज्जा तो 20 मिनट में आ जाता और एम्बुलेंस नहीं आती, राइट? तो ऐसे अगर जोमैटो, स्विगी वगैरह ये सब अगर आधे घंटे में डिलीवरी कर सकते हैं, तो ये हमारा टारगेट है कि हम ऐसा एक सर्विस का नेटवर्क बिल्ड करें, राइट? आइदर टाई अप्स के साथ या वेस्टीज या हमारे डीएलसीपीज के साथ। वी आर वर्किंग ऑन दैट, और कई जगह पे उसको ट्राई भी किया हमने, वेरी सक्सेसफुल वी हैव बीन। हमारा ये है टारगेट कि आपने ऑर्डर किया, आपको 1.5 घंटे के अंदर आपके घर में प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाए, तब हमें दैट इज कन्वीनियंस, दैट इज कन्वीनियंस। हम अपनी तरफ खुद देखें कि कई बार हमारा किसी चीज का दिल करता है, कुछ होता है, और हम कहते हैं कौन जाएगा वहां से लाएगा, ये होगा वो होगा, उसके करके वो चीज हम कैंसिल कर देते हैं। बल्कि अगर इफ आने वाले टाइम में व्हेन पीपल आर गोइंग टू बी मोर यूज्ड टू कन्वीनियंस, वेदर इट इज डिजिटली रेडी और डिलीवरी रेडी, जो कंपनी बेस्ट सर्विसेज देगी वो ही सर्वाइव करेगी, एंड दैट इज व्हाट हम कर रहे हैं। बाली साहब, वन पर्सनल क्वेश्चन कि ये एसोचैम बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मतलब मुझसे पूछते हैं, तो मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। ये क्या है एसोचैम? आप चेयरमैन हैं अभी एसोचैम के, और नेटवर्क मार्केटिंग फेटर्निटी के लिए प्राउड मोमेंट है। कोई किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, कोई कितनी भी कंपनियां चल रही हों, लेकिन इतनी बड़ा जो एम्पायर है उसको चेयरमैनशिप आपको मिला है अभी कुछ समय पहले। तो सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ जितने हमारे लोग आज सुन रहे हैं उसको। और जहाँ पर आप इन्वॉल्व हैं, जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस भी मॉनिटर की जा रही हैं, जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइन भी खेली जा रही हैं, जहाँ बनाया जा रहा है, वहाँ पर भी आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब क्या है एसोचैम? बहुत सारे लोग नहीं जानते, पता नहीं। इनफैक्ट हमारे देश में क्या पूरी दुनिया भर में ऐसी बहुत एसोसिएशंस हैं जो बिजनेसेस का जो सोच होती है, या उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाने हैं, कानून भी बनाने हैं, तो सरकार भी इन एसोसिएशन से पूछती है, क्योंकि वो नहीं कहते, वो सरकार भी यही सोचती है कि हम तानाशाही में ये नहीं कि अपने आप कर दें, तो उन लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। सो दीज काइंड ऑफ एसोसिएशंस जो है वो बहुत पार्ट प्ले करती हैं। एसोचैम इज मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 110-year-old एसोसिएशन, राइट? जो चैम्बर है ये ऑफ ऑल वेरियस इंडस्ट्रीज, और हर एक के अंदर एक बॉडी होती है जो उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा ख्याल से आई एम चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल जो एसोचैम में है। आई एम चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स जो पीएचडी चैम्बर में भी है, उसका भी मैं हूं। और ये शायद एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन भी है वेस्टीज को, बिकॉज वेस्टीज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इस इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट प्लेयर है। दैट्स द व्हाई वी आर बीन गिवन दिस थिंग।
और इसके अंदर बेसिकली जो हम काम करते हैं, हम एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर राय बनाते हैं, राइट। अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो आने लगे हैं, उसके करके मीटिंग्स होती हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ विद मिनिस्टर्स, ताकि वो उस तरह के रूल्स फ्रेम हो जिसके करके आने वाले टाइम में ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिक्कत हो, ना तो कंपनीज को दिक्कत हो। सो इसके करके अगर हम अकेले होंगे तो शायद हमारी आवाज वहां ना पहुंचे, सुनेगा नहीं कोई सुनेगा नहीं। पर जब एसोसिएशन फिक्की हो गया, पीएचडी चैम्बर्स हो गया, या बाकी अच्छी अच्छी जो बड़ी एसोसिएशंस हैं, जब इनसे लोग जाते हैं, इनका नाम होता है बिकॉज दे आर 110 ईयर्स ओल्ड एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे अप्रोच बहुत आसान हो जाती है, सुनवाई अच्छी होती है, एंड इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए ही हम उसमें काम करते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन गौतम जी, की यंग लोग बहुत देख रहे हैं अभी आपको, और मैं बाली साहब के बारे में एक बता दूं कि बाली साहब बहुत शौकीन हैं बाइक चलाने के। ये किसी भी यंग व्यक्ति से ज़्यादा बाइक चला सकते हैं। तो मैं एक बार जब बाली साहब से मेरा मुलाकात हुआ, बाली साहब के फॉर्म पे भी एक बहुत बड़ा बाइक, मतलब लंबा चौड़ा, मुझे नाम तो खैर उसका नहीं पता, कि बाली साहब के साथ हमको भी बाली साहब के फार्म हाउस पे रहने का मौका मिला। उस रात तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया सर, सबसे पहले तो थैंक यू उसका। आपका मेरा ख्याल से थैंक्स आज कह रहे हैं, तब से नहीं कहा। नहीं, मैंने बहुत बार कहा है। नहीं, I know that. मुझे पहली बार से इंप्रेशन तब पड़ा जब बाली साहब ने पहली बार मेरे सामने ना वो कटोरी मंगाई एक, और उसमें सर का कुक बहुत सारी गोलियां रख गया। रात को 9-10 बजे की बात है, आपके फॉर्म पे जब हम लोग डिनर करने लगे थे, तो मेरे को ये बात लगा कि जो हलवाई अपनी मिठाई खा रहा है, इसका मतलब मामला बढ़िया है। सो वहाँ से एक इम्प्रेशन भी क्रिएट हुआ। खैर वो बात नहीं। तो भाई साहब, ये बाइक की क्या कहानी है? इतनी महंगी महंगी बाइक आपने परचेज कर रखी है और आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। और मैंने कभी कुछ फोटोग्राफ आपकी देखी कि आप किसी बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी मिल जाते हैं कभी कभी। तो वो कैसे लगता है यार कि इतने दूर दराज में आप बाइक चला रहे हैं और वहाँ डीएलसीपी का कोई व्यक्ति मिल गया? मैं आपसे कहना बाइक का शौक कैसे चढ़ा? बाइक का शौक मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं बाइक चलाता था। तब मेरे पास यज़दी बाइक होती थी। तो पीछे कोई बैठता था बाइक पे, आप अकेले चलाते थे? नहीं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद कॉलेज के बाद जब जॉब हो गई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, बेटा हो गया, तो बाइकिंग छूट गई, क्योंकि उसके बाद फिर तो गाड़ी वगैरह। When I was approximately 50 साल का, आज से लगभग 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने देखा कई लोगों को जो बाइकिंग करते हैं, उन्होंने लेह लद्दाख गए हैं, हर जगह गए हैं, तो मेरे को भी शौक होना शुरू हुआ। आफ्टर 50? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 50 की एज में। 50 की एज में एक्चुअली जहां पे आप फार्म पे आए थे, तो आज से 10 साल पहले उसको खरीदा था। तो वहां पे मैंने एक जो रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीद लिया। तो जब फैक्ट्री जाता था, वो वहां पे रहता था, तो सुबह सुबह उस मोटरसाइकिल को लेके मैं जितने आसपास के गांव थे उनमें घूमता रहता था। यू वोंट बिलीव, 50 साल की उम्र में उस टाइम को मोटरसाइकिल को चलाना मेरे को ऐसी फीलिंग लगती थी जैसे मैं 22 या 23 साल का फिर से हो गया हूं। क्योंकि बहुत बारी हम वो करते हैं जो दुनिया चाहती है कि हम करें, और हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस में ही जीते रहते हैं, राइट। और खुद का जो करने का दिल होता है उसको हम मारते रहते हैं। तो वहां पे उसको चलाया 2-3 साल, फिर हार्ले डेविडसन ब्रांड केम इनटू इंडिया, एंड टर्मिनेटर जो हमने मूवी देखी थी, वहां से ड्रीम था कि फैट बॉय लेंगे। सो आई टुक अ फैट बॉय, लेके जब उसको पहली बार ही चलाया, लगा गलती कर दी है, क्योंकि बहुत हैवी बाइक है, चलाना मुश्किल है। मैंने कहा ये तो मुश्किल होगी, पंगा ले लिया। तो हार्ले डेविडसन का एक कल्चर है कि उनकी एवरी संडे राइड्स होती हैं, जहां पे जिनके पास हॉक कहते हैं, हार्ले ओनर्स ग्रुप, वो लोग इकट्ठे होते हैं ऑल सेफ्टी गियर्स के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ राइड करते हैं। तो वहां पे एक दिन मैं राइड में चला गया। वहां पे राइड में गया तो देखा 19, 20, 25, 26 साल के तो लड़के हैं, और एक आदमी को देखा जो 72 साल का।
बाइक चला रहा है, बाइक चला रहा, यही हार्ले। हार्ले, राइट। और उसने कहना शुरू किया मैंने तो पूरा कंट्री ट्रैवल किया हुआ है, K2K यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी किया हुआ है, एट द एज ऑफ 72। हाँ। तो आप जो अभी बात कह रहे थे ना सचिन तेंदुलकर की, If he can do, I can do। हाँ, ही कैन डू आई कैन डू, राइट। जहां से आपको इंस्पिरेशन मिलती है और आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है, वहां से मेरा बिलीफ स्ट्रांग हो गया। देन आई स्टार्टेड लविंग इट। फिर वेदर इट इज दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू आगरा, टू इवन टू शिमला, टू लॉन्गेस्ट जो मैंने राइड की थी वो दिल्ली टू गोवा थी, बाइक से? बाइक से दिल्ली टू गोवा। और कितना दिन लगा था पहुंचने में? हमें 3 दिन लगे थे गोवा अच्छा। पहुंचते हुए, राइट। तो पहले दिन हम उदयपुर रुके, नेक्स्ट डे हम रुके थे दिस प्लेस व्हिच इज क्लोजर टू बॉम्बे, लोनावला, नहीं खंडाला, पूना, पूना ये पहले था बॉम्बे से, दिस इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे को नाम दमन, दमन। दमन में रुके। अगले रात को हम कोल्हापुर, नेक्स्ट डे हम कोल्हापुर से 250 किलोमीटर है तो वी वर इन गोवा। लाइक आई हैव डन क्वाइट लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे मैंने किर्गिस्तान में भी जाके डर्ट बाइकिंग की 6 दिन के लिए, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के अंदर। तो शुरू से आपको चूल लेने की आदत है नहीं? पंगे लेने वाले आपने सारे काम करने हैं। देखो सोनू जी, ऐसा है कि अगर इस धरती पे आ गए हैं तो गलती उसकी है, राइट। भैया मेरे से तो पूछा नहीं गया कि तुम्हें नीचे जाना है, भेज दिया है उन्होंने भेज दिया, अब भुगत। अब भुगतो। नो नो, द पॉइंट इज, जो मेरे अंदर हमेशा ये स्पिरिट रहते हैं कि आपकी एक लाइफ है, उसके अंदर काम आपने करना है तो काम ऐसा करो जैसा कोई कर ना सके, राइट। और लाइफ को अगर जीना है तो उस तरह से जियो जैसे आप जीना चाहते हो और उसके अंदर आपको रिग्रेट ना हो। दैट्स व्हाट वी हैव डन। यू नो, अगर वेस्टीज, इफ वी हैव बिकम नंबर 1 एंड वी आर द वर्ल्ड 30th लार्जेस्ट कंपनी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये दिन रात की डेडिकेशन ऑफ एंटायर वेस्टीज टीम के अंदर, नहीं सर मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, हम अपनी एंटायर लीडरशिप की बात कर रहे हैं। हर एक आदमी ने एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल बन के दिखाया कि और वो बेहतर कैसे बन सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब भेजा ऊपर वाले ने था, ये थोड़ी पता था कि हम बाकियों को पीछे छोड़ के आगे जाएंगे। भाई साहब, जितने यंगस्टर अभी सुन रहे हैं, आपने देखा है स्टेज पे अभी 19 साल, 20 साल के, 21 साल के बच्चे हैं, नौजवान हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है पीक पर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कैसे वेस्टेज उनकी लाइफ को बेटर बना रही है आपकी आंखों के सामने। 20-20 साल के बच्चे आज 2 लाख 2.5 लाख रुपए के पे आउट पे हैं। तो क्या अब खुद को अगर हम पीछे ले जाएं, आप तो 40 साल पहले अगर चले जाएं, तो कभी कभी तो मुझे रश भी होता है इनसे, मतलब जलन भी होती है बड़ी बड़ी यार। अब ये वीरेंद्र बैठा है, इससे जलन होती है। अब ये 20 साल का है, अब इसका 10 लाख का चेक है। हम 20 साल के थे तो हमारी जेब में तो 100 रुपए भी नहीं होते 100 भी नहीं होते थे। और आप जब 20 साल के रहेंगे तो शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो इनको देख के कैसा लगता है कि आपकी कंपनी में आज 20-20 साल, 21-21 साल के बच्चे इतनी ग्रोथ ले रहे हैं, लिविंग अ लाइफ, और मतलब लाइफस्टाइल ही अलग है। मर्सिडीज चलाना, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमने मर्सिडीज का एक लोगो बनाया है, कमिंग सून का। ये सब लोगों ने तस्वीरें खिंचवा ली होंगी अब तक। तो मतलब वो ऐसा बिलीव सिस्टम हो गया कि यस वी कैन डू इट। तो आपको कैसा लगता है? इतने सारे यंगस्टर को भी आपके सामने मुस्कुराते हुए आ रहे थे, खुद को कैसा लगता है व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 60? 40 साल का आपका भी लंबा चौड़ा जर्नी रहा होगा। अभी इन लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को देख के, आपके बच्चों की उम्र के हैं बहुत सारे लोग, तो उससे भी छोटे होंगे शायद, उससे छोटे हैं। कैसा लगता है? आई मस्ट से कि आज की जो यंगर जनरेशन है वो बहुत एक लकी जनरेशन है, बिकॉज वो उस एज में है जहां पे टेक्नोलॉजी और हर एक चीज है, ऑप्शंस हैं, एवेन्यूज हैं अलग अलग करने की। हमारे टाइम पे तो कोई ऑप्शन होती नहीं थी। मोबाइल फोन भी नहीं था? मोबाइल फोन भी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, शटर वाले। हाँ। तो आप लगाओ ना, जब 92 में एशियन गेम्स हुई है तब जाकर दिल्ली में कलर टीवी आया, तब हम जाते थे जम्मू में। तो पॉइंट क्या था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आज के दिन पे यंगस्टर्स के पास ऑप्शन बहुत हैं,
बट ऑप्शन के साथ एक सबसे बड़ा अगेन वो चैलेंज आता है कि क्या बेस्ट चुनना है अपने कैरियर के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं तो आई एम लिविंग अ ड्रीम, लिविंग माई ड्रीम। जो मैंने सपना लिया था आज उसको मैं पूर्ण तरीके से जी रहा हूं। कैसे? क्योंकि जब 2010 में हमने सोचना शुरू किया 2020 के बारे में कि 2020 में 70% जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी, तो ना ही सिर्फ कंपनी को हमने कैसे बनाना है, तो हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि अगर 35 साल से कम यंगस्टर्स जो होंगे, यंग पॉपुलेशन के लोग करेंगे क्या। भाई आज के दिन पे या 2010-11 के अंदर भी नौकरी मिलना तो चैलेंज था, तो हमने कहा अगर 2010-11 में नौकरी मिलना मुश्किल है तो 2020 के अंदर और भी मुश्किल होगा। तब मॉल्स आने शुरू हो गए थे, ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था, तो लोग यही कहते थे कि छोटा बिजनेस करना मुश्किल है तो 2020 में जाके और भी मुश्किल होगा। हमने इस चीज के ऊपर काम किया कि अगर लोगों को आगे चल के नौकरी मिलना मुश्किल होगा, बिजनेस करना मुश्किल होगा, तो वो करेंगे क्या। तो हमने कहा वो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। ऑप्शन क्या होगी जिसके अंदर फिनोमिनल इनकम कमा सके। पर अगर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो कंपनी कौन सी चुने, वो हो वेस्टीज। ग्रेट, राइट। सो फिनोमिनल अमाउंट ऑफ प्लानिंग वेंट ताकि हम यंगस्टर्स को कैसे सफल बना सके। यू वोंट बिलीव, मैं उस टाइम पे भी एग्जांपल देता था कि अगर किसी को अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत है तो वो किस स्कूल में भेजेगा? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। सो दैट्स द रीजन हमने वेस्टीज के अंदर वेदर इट इज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, यंगस्टर्स जैसे हमारे यंग होने शुरू हुए, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, इवन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोग्राम किए, बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन। राइट, आज के दिन पे भी मेरे पास जो फोन है मेरे ख्याल से उसकी पूरी एप्लीकेशन मेरे को इस्तेमाल नहीं करनी आती, बट यू आस्क एनी यंगस्टर, सर कलाकार लोग हैं। बिल्कुल, मैं डरता हूं इनसे। जितना मैं घबराया घूम रहा हूं आज तक, आपको नहीं पता है। ये रोज मैं इनकी क्लास में लगाता हूं कि भाई ये सोशल मीडिया पे तुम पता नहीं क्या क्या करते हो, बंद कर दो इसको, और ये बहुत खतरनाक है, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन ये अच्छा है, मतलब थोड़ा सा आप वाली बात है कि ये लोग बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं जो हमको इतना नॉलेज नहीं था। सो वेस्टीज वॉज रेडी फॉर द यूथ, और आगे आने वाले टाइम में भी व्हाट वी रियलाइज इसकी जो यूथ है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को ड्राइव करता है, जीडीपी को ड्राइव करता है, और वेस्टीज को भी ड्राइव करने के लिए यूथ फोकस्ड हमारा हमेशा रहेगा। तो उसके लिए उनके फॉर यूथ एंड वुमेन के लिए वेदर इट इज प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज प्रोग्राम्स, जो भी होंगे इवेंट्स, we'll keep on targeting so that हम अपने यूथ को और ज्यादा एक बेहतर रास्ता दिखा सकें और उनको जल्दी से जल्दी और ज्यादा सफलता पे ले जा सकें। ग्रेट सर, मेरा एक क्वेश्चन है वाली साहब कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली बातों ही बातों में कि अच्छे स्कूल में भर्ती करने के लिए क्या पैरामीटर है, मतलब बच्चे को कहाँ भर्ती करेंगे जहाँ अच्छा स्कूल है, किस डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो ऑलरेडी, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अपने मदर का ऑपरेशन कराना है, तो मैं उस डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकता ना जो कहेगा कि मैंने तो अभी MBBS किया है, MD किया है, मेरा ये ऑपरेशन फर्स्ट है, लेकिन मैं आदमी बहुत बढ़िया हूँ, मैं कॉन्फिडेंस मेरे में गजब है, मैं ठीक कर दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन तो ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चॉइस में भी होता ही है शायद, कि मैं जब आज से 2 साल पहले सोचता था कि मैं अगर स्विच ओवर करता हूँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट यही था कि हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है, हर आदमी को कंपनी खोलने का भी पूरा राइट है, और हर आदमी को बड़े सपने देखने का भी राइट है। लेकिन इतिहास भी कुछ कहता है कि 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को हो गए, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो 25 साल से चल रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग 96 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो 96 में बहुत सारी कंपनीज खुली होंगी, 97 में बहुत सारी कंपनीज खुली होंगी, 98 में खुली होंगी, मैं इंडियन कंपनीज की अगर बात करूं तो 96, 97, 98 कि वो हजारों कंपनियां जो बड़े बड़े आत्मविश्वास के साथ बनी, बड़े सारे लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हर दिन कोई नया ही होता है, एक दिन हम भी आगे बढ़ जाएंगे, पूरा अधिकार है। लेकिन वो 3 साल 4 साल 5 साल में जितनी लाखों कंपनियां खुली होंगी, मुझे लगता नहीं कि उनमें से एक भी है यहाँ पर।
तो उन कंपनी में जितने लोग इनरोल हुए होंगे, उन कॉन्फिडेंस से जो वहां के लोगों ने उनको दिखाया होगा, आज हो सकता है वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भी नफरत करते हो। तो एक सही प्लेटफॉर्म की कितनी ज्यादा जरूरत है ताकि आने वाली जनरेशन को नेटवर्क मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस पता हो कि यार ये फ्रॉड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक पाक साफ बिजनेस है, बशर्ते आप सही कंपनी का चयन तो करो। किसी की मोटिवेशन में आके नहीं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्यों पूछे भाई तुझसे। तो जरूरी है कि आप एक बेस्ट स्कूल का चयन करें। आपको क्या लगता है इसके बारे में कि एक बेस्ट कंपनी का चयन करने के लिए क्या 2-3 आपके हिसाब से चीजें होनी चाहिए? किसी को भी अधिकार है खोलने का। मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज जो मैं पहले अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कभी करता था कि अगर आप हवाई जहाज में बैठे हैं और आपकी एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि काइंडली फास्टन योर सीट बेल्ट्स, राइट, तो आपने अपनी सीट बेल्ट डाल ली, सब कुछ तैयार हो गए, और उसके बाद आपकी एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है कि लेडीज जेंटलमैन, आज हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आज के दिन जो हमारे पायलट हैं उनका नाम है सलमान खान। तो मुझे बताइए कि आप प्लेन में बैठोगे कि उतर के आ जाओगे? बिल्कुल उतर जाएंगे। बिल्कुल उतरेंगे, राइट। अ पर्सन कैनॉट बी गुड इन ईच एंड एवरीथिंग। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, जहां पे लाखों लोगों का विश्वास आपके ऊपर होता है। मुझे जब तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 10 साल नहीं हुए थे काम करते हुए, यानी कि मेरे पास 22 साल का टोटल तजुर्बा था, तब जाके तब भी मैंने अपने साथ कन्वर और दीपक जो प्रोफेशनल्स थे डायरेक्ट सेलिंग के, उनको अपने साथ लिया ताकि हम एक अच्छी टीम बना के एज प्रोफेशनल्स इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। अकेला बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है कंपनीज को चलाना और कंपनीज को बनाना, राइट। आपका एक्सपीरियंस है, आपका टैलेंट, आपके पास एक्सपर्टीज है टू हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क एंड टू मोटिवेट अ नेटवर्क। अगर मैं आपकी जगह पे आऊं तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकूंगा। वॉइस ओवर सर, मे बी, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने के लिए नंबर 1 यू हैव एक्सपीरियंस। साथ ही साथ आप जैसे कहते हैं ना कि आदमी उसी तरह की सोच रखता है जैसे उसकी संगत होती है। सो वी बिल्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम जो एक्सपीरियंस्ड लोगों की हो। इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर अनुकूल अग्रवाल जो है, ही वाज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ 2 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टीज। हमारे साथ आने से पहले मैंने अग्रवाल साहब के साथ बहुत साल काम किया, तो आपस में वेस्टीज से पहले भी हमारी बहुत सोच मिलती थी। तो एंड इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू वर्क विद अ प्रोफेशनल लाइक हिम। सिमिलरली वी हैव बिल्ट अप अ टीम ऑल अक्रॉस, जहां पे लोगों के पास फिनोमिनल एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का है। दूसरी चीज, हम अपने यहां पे कंपनी को एक बेहतर चलाने तरीके में हम दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के एम्प्लॉइज या जो है उनको कभी अपने यहां पे नौकरी नहीं देते। अच्छा, क्योंकि वो बैगेज शायद वहां का लेके आए, जी वहां पे ऐसा होता था, वहां से करना। तो हम यहां पे जनरली लोग वो लेके आते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के ना हो। तो वेस्टीज का जो कल्चर है, जो संस्कार है, वो हम उन्हीं के अंदर डाल सकें। यानी कि टॉप से जो सोच है वो हर एक आदमी के पास होगी, तभी जाके हम इसको। कितना एम्प्लॉय बेस है अभी सर वेस्टीज के पास? कितने लोग पेरोल पे काम करते हैं? वेस्टीज के पास 600 प्लस लोग हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। 600 लोग, मतलब ये जो इतना बड़ा शो रन हो रहा है, इसके लिए पीछे जो काम कर रहे हैं 600 लोगों का टीम काम कर रहा है, दिन रात, सुबह शाम। प्लस एसोसिएट एजेंसीज वगैरह जिनके वेंडर्स सब अलग हैं, लेकिन जो पेरोल पे हैं, जो सैलरी सिर्फ वेस्टीज के जो सैलरी विड्रॉ करते हैं, 600 पीपल, 600 प्लस इतने बड़े शो को रन कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ लोगों को लगता है कि 2-4 लोग मिलके कंप्यूटर लगा लेंगे और सिस्टम चल जाएगा। वो पॉसिबल नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं, वो देखो ऐसा है कि वो उस केस में उनका ऑपरेशंस जो है, उनका बिजनेस छोटा ही रह जाएगा।
कहते हैं ना, बड़ी सोच बड़ा बिजनेस, छोटी सोच छोटा बिजनेस। अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, यू हैव गॉट टू बिल्ड एन अ कल्चर, लोगों को, कंपनी के एम्प्लॉयज को फ्रीडम दो, उनको उनकी आवाज सुनो। लोगों को लगता है वाली साहब कि कंपनी चलाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है कि हम भी चला लेंगे टाइप्स, है ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा फिर गाना गाएंगे। वाली साहब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को बताया कि व्हेन आई वाज विद अदर कंपनी, 15 साल मैंने वहाँ पे दिए, एंड आई वाज इन अ वेरी गुड पोजीशन। सबको पता है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझको भी यही बात बोलते थे कि अपना 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 अपना। तो मैं एक बात हमेशा से जानता था कि मैं जो मर्सिडीज़ गाड़ी चला रहा हूँ उसमें मर्सिडीज़ का टायर नहीं लगा हुआ। उसमें टायर हो सकता है ब्रिजस्टोन का लगा हो सकता है MRF का लगा हो। और जो मर्सिडीज़ इतनी बड़ी गाड़ी बना सकती है, क्या वो टायर नहीं बना सकती? तो आंसर है हाँ, बहुत आराम से बना सकती है। जो इंजन बना सकती है वो टायर भी बना सकती है। लेकिन मर्सिडीज़ को पता है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं। मतलब बड़े लोगों को ये बात पता होती है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, तो वो आउटसोर्स करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए। तो मेरे को ये बात अच्छे से पता था कि मैं स्टेज में मैं जादूगर आदमी हूँ, मुझे अच्छे से पता था। लेकिन मुझे पता था कि मैं बैकएंड में नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है ये काम। तो मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को चाहिए था वो व्यक्ति जो बैकएंड का मास्टर हो यार, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस और उन व्यक्ति की एक्सपर्टीज लेकर पूरे नेटवर्क को अच्छे से बिल्ड कर सकूं। ये मेरे लिए बेटर था। इसमें कोई ईगो नहीं थी कि यार हम क्यों अपना करेंगे टाइप्स, जैसे बहुत सारे लोगों में रहता है कि नहीं यार अब नहीं किसी के साथ काम करना। तो मेरे को ये हमेशा से था कि नहीं यार, अपना नहीं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त आदमी हुए हैं, उनका बड़ा सिंपल सा लाइन है कि इफ यू वांट टू गेट अ डिश फॉलो अ रेसिपी। अपना खोपड़ी लगाने का जरूरत नहीं है, अगर खाना बनाना है तो रेसिपी फॉलो कर लो। तो हमने क्या किया, हमने वेस्टिज जो इतना शानदार खाना परोस रही थी 15 साल से, उसकी रेसिपी फॉलो कर ली और अपना खाना भी मस्त बनाया और सब लोगों का मस्त बनाया। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। और ऑन अ लाइटर नोट कि भैया गाड़ी आप चलाओ, हम पीछे बैठेंगे आराम से। कि कितना मुश्किल है यार कंपनी चलाना, इज नॉट अ इजी टास्क। No, it is very very difficult। पर मैं हमेशा एक चीज कहना चाहूंगा जो आपने कहा कि हर एक आदमी को अपना एक्सपर्टीज क्या है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। You know, there is a book called Good to Great। उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है जिसे कहते हैं hedgehog concept। कहते हैं जो hedgehog होता है वो करता क्या है, उसको लोमड़ी हमेशा टारगेट करती है, प्लान करती है कि मैं यहां से पढ़ूं वहां से पढ़ूं, जब बैठा हो तब पकड़ूं उसको, मैं खा जाऊं। और hedgehog कुछ नहीं सोचता, पर उसको पता जैसे ही अटैक होता है उसको करना क्या आता है, वो अपने आप को गोल कर लेता है और उसके पीछे कांटे लगे होते हैं ताकि उसको लोमड़ी खा ना सके। कि hedgehog को कुछ नहीं पता कि ये नहीं कि घुसा मारूंगा, लात मारूंगा, बंदूक निकाल के खोपड़ी उड़ा दूंगा, कुछ नहीं। उसको जो आता है वो वही करता रहता है और अब वो बचता रहता है और आगे चलता रहता है। जीवन उसका पूरा आराम से निकल जाता है, पूरा रहता है। सो एक चीज कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को एक चीज का एहसास करने की ये जरूरत है कि व्हाट आर यू बेस्ट एट। सुपर्ब, राइट? कि इफ आई एम गुड एट बिल्डिंग टीम्स, इफ आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड सबको साथ लेके जा सकता हूं, आई कैन नॉट बी कुमार शानू, आई कैन नॉट बी ए सिंगर। मैं सलमान खान नहीं बन सकता। अमिताभ बच्चन जैसी हाइट है पर उसकी जैसी आवाज और वो पर्सनालिटी वो नहीं आ सकती। तो हमारे में क्या खूबी है, अगर हम उसके अंदर अपने आप को एक्सेल कर लेते तो हमारे हर कोई आदमी हमें पीछा नहीं कर सकेगा एंड वील ऑलवेज बी बेस्ट। वही हुआ। अगर हमारे एंटायर वेस्टीज सिस्टम में देख लो कि मेरा अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज है, कंवर का अगर आईटी का है, अग्रवाल सर हैंडल्स ऑल ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, वी हैव गॉट पीपल जो फाइनेंस हैंडल करते हैं, राइट? वी हैव गॉट पीपल जो बाकी कस्टमर सर्विस या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एवरीथिंग, आईटी के जो अलग लोग हैं। सो वी हैव गॉट पीपल जिनको हमने टोटल फ्रीडम दी हुई है। देखो दुनिया में वो कहते हैं ना कि यस मैन आपको हमेशा मिलेंगे, पर जो आदमी के पास हिम्मत है आपको ना कहने की,
उस आदमी की सुननी जरूर चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सीखने को मिलेगा। Excellent, excellent. So in entire Vestige we have created a culture of belonging, कि एक परिवार का पूरा हो, और साथ में people, those who are very very good in what they do, उनको साथ ला के we have created an organization which is, मैं आराम से कह सकता हूं कि it is one of the best organizations in the world. No doubt, sir. No doubt. We don't have any doubt. So it is tough to run a company, but it is not so tough अगर आपकी intention right हो। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन ये है कि आज का माहौल हमने प्रयास किया है, ठीक है गलत है जैसा भी है, जो भी हो पाया इस कोविड में, आप कुछ संदेश हमारी टीम के लिए, वेस्टिज टीएसएस के लिए, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? लास्ट में सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ। नो, इट्स रियली अ प्लेजर। मेरे पास एक्चुअली वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ कि कैसे लगा। ये कोविड के टाइम ने तो मुझे भी डिप्रेस कर दिया था। डिप्रेस इसलिए कर दिया था क्योंकि शायद मेरे जीवन का जो सबसे बड़ी खुशी मिलती है वो जब आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों के साथ सेल्फी होती है, आप लोगों की सक्सेस की कहानियां सुनने में आती हैं। यू नो, इट फील्स सो हैप्पी कि जस्ट सोनू जी मेरे को बता रहे जी कि ये 19 साल का लड़का है जी, इसने अभी ये गाड़ी खरीदी है, ये उसने ये है, वो इतनी बड़ी खुशी लगती है कि कई बार लोगों का नाम नहीं याद रहता बिकॉज इतने स्टेज पे आते हैं, बट वो फीलिंग मिलने के बाद वो कैसी होती है कि शायद मैं उसको बयान नहीं कर सकता। एंड आई एम फीलिंग द सेम काइंड ऑफ फीलिंग आज आप लोगों को मिलके। मैंने जैसे पहले कहा था कि वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने वेस्टीज का चुनाव किया, और हम बहुत थैंकफुल हैं कि आप सब वेस्टीज परिवार का हिस्सा हैं। एंड आई बिलीव यू ऑल गाइज हैव टेकन अ वेरी वेरी राइट डिसीजन। एज ए वेस्टीज मैनेजमेंट का हिस्सा होने के करके मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कभी गलती से भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों का और लाखों लोगों का कैरियर है और स्टेक पे है, और वेस्टीज हमेशा वो डिसीजन लेगा जो आप लोगों के फायदे में होगा। राइट? एंड जैसे सोनू जी ने पहले कहा कि वेस्टीज हैज ऑलवेज क्रिएटेड हिस्ट्री, और हम कर चुके हैं, हमारा इतिहास बताता है कि वी आर ए केपेबल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी एक मिलती है, उसके अंदर जो कुछ आप कर सकते हो वो कर जाओगे तो लोग तभी आपको पहचानेंगे, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। वेस्टीज इज गोइंग टू बी अ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में और आगे बढ़ेगी। राइट? अभी तो सिर्फ 17 साल हुए हैं, वी आर स्टिल अ टीनेजर। तो आगे आने वाले वक्त के अंदर आप लोग इतनी फिनोमिनल ग्रोथ कर सकते हो, शायद वो नंबर अभी मेरे दिमाग में भी ना आए, उससे भी ज्यादा आप अपने लिए पा सकते हो, वेदर थ्रू इनकम और वेदर एनीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लीडरशिप। देखो, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मैं समहाउ उसकी शक्ल देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पहचान जाता हूं कि इसके मन में क्या होगा, ये मेरे से क्या बात करेगा, इसका 10वां सवाल क्या होगा, वो मेरे को साफ पता चल जाता है और मैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि जिंदगी में करोड़ों लोगों को मैं मिल चुका हूं। राइट? और जिस दिन सोनू शर्मा जी से मिला था उसके बाद तो सोच लिया था कि जाने नहीं देना। सो आई मस्ट से दैट यू everybody is very very lucky because you have got such a wonderful, fantastic leader who is totally honest. Right? और जो मैं ऑनेस्टी की बात करता हूं, ऑनेस्टी सिर्फ पैसे की नहीं होती, ऑनेस्टी होती है सोच की, ऑनेस्टी होती है उन लफ्जों की जिनको हम बयां करते हैं, ऑनेस्टी उस धड़कन में होती है जो लोगों के लिए धड़कती है। एंड पिछले 2 साल में आई हैव सीन सोनू जी जो एक मापदंड बनाया जाए उससे कहीं, यू आर अ ग्रेटर ऑनेस्ट लीडर टू योर पीपल।
So I'll say God bless you all. बहुत तरक्की करो, पूरी की पूरा entire system Vestige, entire system आप लोगों के साथ है, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे लगता है यार आज का दिन हम सब लोग शायद जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, राइट? बहुत सारे लोग तो बाली साहब आपको पहली बार देख रहे होंगे. कितने लोग ऐसे हैं जो बाली साहब को पहली बार देख रहे हैं ऐसे लाइव, जिंदा मतलब? अभी तक तो टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपने बाली साहब को देखा होगा. कितने लोग पहली बार लाइव देख रहे हैं, लाइव सर को? सर ये सब आपको पहली बार देख रहे हैं. अच्छा, कहां से आए हैं? सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास, फिर हम लोग लंच ब्रेक पे जा रहे हैं. दूर दूर एक मिनट, एक करके. सबसे सुनो, सबसे दूर से कौन आया? नेपाल, जम्मू, झारखंड. तो आपको कैसा लगा आज गौतम सर के साथ बिताया गया ये टाइम? जो टारगेट 300 करोड़ का है वो पूरा करेंगे क्या अपन? और अगला जब एनिवर्सरी हो तो अभी मर्सिडीज की संख्या है हमारे पास 7, 2 और आ रही हैं, एक अवधेश और एक शिवानी की. 2 लोग अनाउंस कर चुके हैं, तो 9 हो जाएंगी. तो अगले साल तक जब कोविड भी भगवान ने चाहा तो अभी धीमा धीमा हट जाएगा, तो क्या हम इसको कम से कम 50 तक पहुंचा सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, जब हम लोग तीसरी सालगिरह में जाएं? 50 मर्सिडीज बेंज. सो बाली साहब आपके सामने कमिट करते हैं, तन मन धन से पूरी जुट जाएंगे अच्छे तरीके से, और एक ही काम करेंगे, इन सबका लाइफ और बेटर हो जाए यार. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत आभार. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर.